नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बिहार में भागलपुर की धरती पर मोदी जी गए थे। चूंकि दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब इसी साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, तो स्टेप वाइज मोदी जी जाते हैं राज्यों में। अब बिहार की बारी है तो बिहार में जा रहे हैं, और बिहार में जाने के बाद मोदी जी ने बिहार में विशेष पैकेज के बारे में नहीं बात किया, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के देने के बारे में नहीं बात की है। बिहार में मोदी जी ने बात की कि विपक्ष के लोग, लालू के लोग गाली देते हैं महाकुंभ मनाने पर, राम मंदिर बनाने पर चिढ़ जाते हैं। अब पता नहीं, आप ही गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कि कब किसने गाली दिया है, कौन गाली दे रहा है। लेकिन मोदी जी की तो पॉलिसी है सिर्फ यही सब बातें करना है, और महाकुंभ पे, राम मंदिर पे, अयोध्या पे, इन्हीं सब पे सरकार बनानी है। और सरकार बनने के बाद बस वही बात करनी है जो अपने को सूट करे, जो आरएसएस की विचारधारा से हो। मोदी जी गए थे तो मोदी जी ने एक बार भी जातिगत जनगणना पे बात नहीं किया। जब बिहार में किस प्रकार से जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है, जातिगत जनगणना जब नीतीश और तेजस्वी ने कराई थी तो उसके अनुसार पॉलिसी कैसे बने, उसके अनुसार जिसकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उसको हक और अधिकार कैसे मिले, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। और साथ में जो भूमिहीन लोग हैं, जिन जातियों की आबादी के पास 10 बिस्वा खेती भी नहीं है, उनके पास वो भूमि कैसे आए। और कुछ लोगों के पास हजारों करोड़, हजारों एकड़ जमीनें हैं, उस हजारों एकड़ का जमीन पे कैसे बंटवारा हो कि बीच की खाई खत्म हो जाए। एक तरफ वे लोग हैं जो सैकड़ों बीघे के मालिक हैं, सैकड़ों एकड़ खेती के मालिक हैं, दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। तो इनके बीच की खाई को कैसे भरा जाए। मोदी जी इस पर भी बात नहीं किए कि बिहार में जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी तो सरकार के समय जातिगत जनगणना जब कराए थे तो जनरल सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% थी, 15.52% थी। अगर सभी जातियों की जातिगत जनगणना की सूची देखें तो ये चौथे नंबर पे इनकी आबादी थी सामान्य वर्ग के। लेकिन नौकरी, सरकारी नौकरी करने के मामले में अगर देखें तो ये सबसे उच्च पायदान पे हैं। ओबीसी हो चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, ये सब इनसे बहुत मीलों दूर है। आखिर में इस खाई को कैसे भरा जाए, कैसे सामान्य वर्ग से ज्यादा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे को आगे किया जाए, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है, इस पर वो नहीं बोले। मोदी जी इस बात पर भी नहीं बोले कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने 2023 में जब आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी, आरक्षण जो था उसको पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 49.5% से बढ़ाकर सीधे 65% कर दिया था। तो उस आरक्षण को क्यों नहीं लागू किया गया। आप सभी को मालूम है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पे 43% कर दिया था। उसी तरह से अनुसूचित जाति के आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20% कर दिया था, और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया था। तो अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण कुल देखें तो 65% होता है। और जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण था सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, वो 10% जो मोदी जी ने 2019 में बिना पूछे दे दिया था, उस 10% को मिला दे तो 75% आरक्षण। उस आरक्षण को तमाम याचिका उसके खिलाफ डाली गई पटना हाईकोर्ट में, और पटना हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। मोदी जी ने इस पर एक शब्द नहीं बोला कि यह मामला हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, और एक शब्द इस पर भी नहीं बोला कि हमारी केंद्र में सरकार है तो हम इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, जहां पे इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। जब आरक्षण पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बढ़ेगा, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी बिहार में 36% है, 36.01% सबसे ज्यादा आबादी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, जिसमें तेली, तंबोली, नाई भी आते हैं। और पिछड़ा वर्ग की आबादी अगर बात करें तो 27.12% है, सबसे ज्यादा आबादी।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 36.01%, लेकिन सरकारी नौकरी में भागीदारी बहुत पीछे है। साथ में भूमि के मामले में, खेती की ज़मीनों के मामले में बहुत पीछे हैं। साथ में सरकारी नौकरियों में बहुत पीछे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और राजनीति में तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जहाँ तक मेरे समाज की बात है, मेरे समाज की भी भागीदारी भी बहुत कम है, लेकिन उस भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, मोदी जी इस पर नहीं बोले। 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, पहले तेली समाज का एक सांसद सीतामढ़ी से हुआ भी करते थे, लेकिन इस चुनाव में टिकट काट दिया गया। लेकिन विधानसभा में उसकी भरपाई कैसे होगी, मोदी जी ने इस पर एक शब्द नहीं बोले। उम्मीद करता है समाज कि मोदी जी जरूर बोलेंगे और बिहार में इस बार उचित मात्रा में भागीदारी देंगे, टिकट बंटवारे में भागीदारी देंगे, और भागीदारी देने के बाद अगर सरकार बनती है तो सरकार में मंत्री और डिप्टी सीएम बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार अगर वर्तमान में बात करें तो समाज के कुल 9 विधायक हैं। तेली समाज के 2 विधायक लालू जी की पार्टी से हैं, उसके बाद 2 विधायक नीतीश कुमार की पार्टी से हैं और साथ में विधायक भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बताइए 7 विधायक नीतीश कुमार और भाजपा के साथ हैं, लेकिन एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। कैबिनेट मंत्री छोड़िए, राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया। ये बड़ा दुख का विषय है।